हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे केस। हर रोज की तरह मल्टी स्टडी करेंगे, यानी कि 2 in 1। इंग्लिश स्पोकन भी पढ़ेंगे और इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ेंगे। तैयार है बेटा आप लोग? वेरी गुड। अगर तैयार है तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग जानेंगे कि केस का हिंदी क्या होता है। तो केस का हिंदी होता है बेटा कारक। केस का हिंदी क्या होता है बेटा? कारक। और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार केस जो है 3 तरह के होते हैं: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। आइए देखते हैं। यानी कि केस कितने हो गए बेटा? 3 हो गए। पहला हुआ सब्जेक्टिव केस, दूसरा हुआ ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा हुआ बेटा पॉजेसिव केस। कोई दिक्कत? अब देखो बेटा, सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक, जो किसी काम को करता है। ठीक है, जैसे कोई वर्ब हो गया तो जैसे मैं खाता हूं तो खाने का काम कोई ना कोई करेगा ना, तो जो खाने का काम करेगा वही हो जाएगा कर्ता कारक, यानी कि करने वाला। और क्रिया का फल जिस पर जाकर पड़ेगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट भी 2 तरह का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ हम लोग जो है केस का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि केस होता क्या है। तो अभी मैंने बताया कि सब्जेक्टिव केस यानी कि कर्ता कारक, जो किसी काम को करता है और काम किया जाता है तो जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वो हो जाता है ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा है पॉजेसिव केस। तो पॉजेशन का मतलब होता है बेटा, पॉजेशन का मतलब होता है अधिकार या संबंध। तो पॉजेशन जो है अधिकार बतलाता है या संबंध बतलाता है। और ये पॉजेशन जो है 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक हो जाता है पी एडजेक्टिव, मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव, और दूसरा हो जाता है पी प्रोनाउन, मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन। अब ये जो रूप कैसे चलता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, इसका रूप कैसे चलता है आइए देखते हैं। जैसे अगर कर्ता कारक में रहे आई तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, और इसका जो है पी एडजेक्टिव हो जाएगा माई, और पी प्रोनाउन हो जाएगा माइन। कोई दिक्कत? अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इसके जस्ट ऊपर लिख देते हैं ताकि जो है आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो सके। यानी कि ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस। तो यहां हम लिख सकते हैं बेटा एस सी, सब्जेक्टिव केस। उसके बाद मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां हम लिख सकते हैं सी सी, मतलब सॉरी सी सी नहीं, ओ सी, ऑब्जेक्टिव और सी फॉर केस। यहां कह रहा है कि ये हो जाएगा माई क्या है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहां हम लिख सकते हैं पी एडजेक्टिव। यहां कह रहा है कि ये क्या है कि पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो यहां हम लिख सकते हैं पी एडजेक्टिव। कोई दिक्कत बेटा? सबको समझ आ रही है? वेरी गुड। अब देखो ये तो रहा आई, इसके बाद जो आई का प्लूरल होता है वी, तो वी का यहां पर क्या हो जाएगा, अस।
और यहां क्या होगा बेटा, आवर, और यहां क्या होगा, आवर्स। यानी कि आई का प्लूरल होगा वी, तो वी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सॉरी सब्जेक्टिव केस में वी रहेगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, आवर होगा, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, सॉरी पॉजेसिव प्रोनाउन, यहां क्या लिखेंगे बेटा, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इसका आवर का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो गया, आवर्स। उसी तरह से अब आएगा यू, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू, और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, योर, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, योर्स। उसी तरह से अगर ही आ जाए या किसी लड़के का नाम दे, ही जो है पुरुष के लिए यूज होता है, मर्द के लिए यूज होता है, तो यहां किसी लड़के का अगर नाम आ जाए, किसी पुरुष का नाम आ जाए, तो भी सेम रूप चलेगा। यानी कि यहां हो जाएगा हिम ऑब्जेक्टिव केस में, और यहां पॉजेसिव एडजेक्टिव में हो जाएगा हिज, और यहां जो है पॉजेसिव प्रोनाउन में भी क्या होगा, हिज। उसी तरह से किसी लड़की का नाम आ जाए तो कहेंगे सी, और नहीं तो अगर किसी लड़की का नाम आ जाए तो कहेंगे सीता। तो सी जो है किसी फीमेल का लिए यूज होता है, किसी औरत जाति के लिए बोध होता है, और सी रहे या किसी लड़की का नाम रहे, किसी औरत का नाम रहे, तो यहां पर हो जाएगा हर। यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में हर हो जाएगा, अब पॉजेसिव एडजेक्टिव में हर रहेगा, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन में हो जाएगा हर्स। कोई दिक्कत? अब जो है ये प्रोनाउन चल रहा है, इस प्रोनाउन का प्लूरल भी एक प्रोनाउन होता है जिसे हम लोग दे कहते हैं। तो दे रहे या एक से अधिक नाम रहे, जैसे राम, श्याम, ईटीसी, तो इसका जो है क्या हो जाएगा बेटा, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा देम, और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, देयर, और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, देयर्स। कोई दिक्कत? सबको समझ आ रहा है ना बेटा? अभी हम लोग जो है क्या कर रहे हैं बेटा, केस का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अभी मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोग को स्पोकन भी मैं इसमें पढ़ाऊंगा और ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, तो ये अभी ग्रामर चल रहा है, स्पोकन नहीं चल रहा है। अब इस पर अगर स्पोकन किया जाए कि व्हाट इज केस, ये एक क्वेश्चन हो गया, तो कह सकते हैं यहां पर हम कि व्हाट इज केस। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे देंगे, ए फॉर आंसर, कहेंगे द वर्ड विच shows the relationship with the, correct, the word which shows the relationship with the other word in the sentence is called case। फिर डेफिनेशन एक बार देखिए, कोई पूछे कि व्हाट इज केस, तो बोले कि द वर्ड विच शोज द रिलेशनशिप विद द अदर वर्ड इन द सेंटेंस इज कॉल्ड केस। दूसरा क्वेश्चन होगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केस, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ केस अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, सच एज subjective case, possessive case, objective case and possessive case, that's all। तो ये रहा इस पर टॉकिंग। अब कोई पूछता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई,
तो बोले कि मी इज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ माई। व्हाट इज द पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑफ आई, तो बोले कि माई इज द पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑफ माइन। समझ में ना, बोले इसका क्वेश्चन लोग कर सकता है कि व्हाट इज द पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑफ आई, तो बोलिए कि माई इज द पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑफ आई। ठीक है ना, इस तरह का टेक्निक और मेथड हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे बेटा। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं तो मैं यहीं पर लूंगा एक छोटा सा ब्रेक और फिर मिलेंगे कल अगले क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।